आरकेजीएफ यूनिवर्सिटी नेक A+ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ। एयरपोर्ट बाईपास रोड गांधीनगर भोपाल एवं रीवा परिसर भी उपलब्ध। संपर्क करें टोल फ्री 18002700 पर। हमारा मोबाइल नंबर है 6261869365। आरकेजीएफ यूनिवर्सिटी आपके उज्जवल भविष्य की ओर एक सशक्त कदम। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। रीवा में अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया, जिसका लाभ रीवा संभाग के सभी जिलों की पुलिस को मिलेगा। वहीं डीएनए सहित तमाम अनुसंधान जल्द होने से अपराधों के निराकरण की समय सीमा भी कम हो सकेगी। लोकार्पण कार्यक्रम में रीवा के आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी राजेश सिंह चंदेल, कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया है कि क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के शुरू होने से रीवा और आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक मामलों की जांच में तेजी आएगी। इससे पहले न्यायिक जांच के लिए सभी सैंपल भोपाल या सागर भेजे जाते थे, जिस समय और मानव श्रम खर्च होता था। वहीं पेडेंसी अधिक होने की वजह से पुलिस की जांच प्रभावित होती थी और रिपोर्ट लेट आने की वजह से कई बार पुलिस को जांच में देरी के आरोपों को भी सहन करना पड़ता था। इस प्रयोगशाला में वे सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिनकी आवश्यकता आपराधिक मामलों को वैज्ञानिक जांच के लिए होती है। अब स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न प्रकार के नमूनों और साक्ष्यों की जांच हो सकेगी, जिससे जांच की गुणवत्ता में सुधार आएगा और अपराधियों को जल्द पकड़ने में मदद मिलेगी। पुलिस लाइन के पास स्थापित इस प्रयोगशाला पर 6.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 3.66 करोड़ भवन निर्माण है और 3.10 करोड़ उपकरणों पर व्यय हुए हैं। नई लैब में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर जिलों के मामलों की जांच होगी। टॉक्सिकोलॉजी शाखा में सर्पदंश और विश्व संबंधी रसायन शाखा के मादक पदार्थ और लोकायुक्त के रिश्वत प्रकरण तथा बायोलॉजी शाखा में हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में शारीरिक नमूनों की जांच की जाएगी। लैब में वैज्ञानिक अधिकारियों को कर्मचारियों की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है। रीवा की गौरव राजपूत ने इस अवसर पर बताया कि पहले साक्ष्यों की जांच के लिए पुलिस कर्मचारियों को सागर स्थित प्रयोगशाला में जाना पड़ता था, जिसमें समय और संसाधनों की काफ़ी बर्बादी होती और कर्मचारियों को अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। अब इस प्रयोगशाला के रीवा में ही स्थापित होने से रीवा संभाग के सभी जिलों की पुलिस को जांच प्रक्रिया में बहुत सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने आज लोकार्पण किया है लैब का, क्या सुविधाएं मिलेंगी सर इस लैब से? ये प्रयोगशाला अभी RFSL के नाम रीवा के से ओपन हुआ है और इस प्रयोगशाला में मुख्यतः विष परीक्षण एवं रसायन प्रकरणों से संबंधित परीक्षण किए जाएंगे और इससे जो प्रदर्श अभी तक सागर भेजे जाते थे वो अब यहीं रीवा ही भेजे जाएंगे। तो इससे जो भी हमारे आने जाने का व्यय होता था एक वो बचेगा, समय बचेगा और हमें मर्ग या विभिन्न अपराधों की जो परीक्षण रिपोर्ट होंगी वो थोड़ा जल्दी मिला करेंगे। किन मशीनों से लैस है, कितनी महंगी मशीनें? ओके, हमारी मशीनें काफ़ी महंगी परचेस हुई हैं और GCMS, FTIR, FTUV, डेंसटोमीटर, एल्कोलाइज़र ये सारे कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और कॉस्टली क्या मतलब ये कहें कि वो काफ़ी हाई एंड के हैं, तो उनसे हमारी एनालिसिस काफ़ी बेटर होगी और वो हमारे परीक्षण में काफ़ी उपयोगी है। तो कितने खर्चा है लैब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग 4 करोड़ के आसपास आया है और हमारे जो मशीनें हैं वो लगभग हम 3 करोड़ से ऊपर की परचेस की है। कौन कौन सी जांचें होंगी यहाँ पर विसरा और रसायन संबंधी परीक्षण किए जाएंगे, रसायन शाखा से संबंधित। DNA टेस्ट के लिए अभी प्रपोजल गया है और जल्दी ही जैसे प्रशासकीय स्वीकृति मिलती है तो फिर उसका परीक्षण यहाँ पर आरंभ किया जाएगा। लैबों का उद्घाटन किया है। देखिए, न सिर्फ अपराधों के अन्वेषण की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि जो पुलिस का समय सीमा जो पहले ज़्यादा लगती थी उसमें भी कमी आएगी। और ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि रीवा संभाग के समस्त जिलों को इस RFSL के खुलने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपराधों के निराकरण में बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले कितनी दिक्कत होती थी सर? इससे पहले कितनी दिक्कत होती थी? देखिए, काफ़ी सारे DNA परीक्षण से लेके जो ब्लड सैम्पलिंग्स होती थी और जो अन्य साक्ष्य होते थे, फिजिकल एविडेंसेस होते थे, खून आलूदा मिट्टी होती थी, उनको भेजने में समय लगने के कारण से कई बार जो हमारा स्पेसिफिक होता था वो ख़राब हो जाएगा। अब चूँकि यह RFSL क्षेत्र में संभागवार सभी जिलों से काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब
क्षेत्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक सुधार भी आपको देखने को प्रतीत होगा। सर लोगों को न्याय भी सारी सुविधाएं होंगी क्या? धीरे धीरे बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम धीरे धीरे इसमें बढ़ेंगे। अभी कुछ सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है और कुछ सुविधाएं आने वाले समय में भी प्राप्त होंगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी टीवी स्क्रीन पर दिखना चाहते हैं और बनना चाहते हैं देश के बड़े एंकर? क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे के पीछे की दुनिया कैसी दिखती है, जहां हर एक फ्रेम कहानी कहता है और हर एक एंगल मायने रखता है? क्या आप भी न्यूज रूम की वो तेज रफ्तार जिंदगी जीना चाहते हैं, जहां हर काम है एक जिम्मेदारी? क्या आप रेडियो में बनाना चाहते हैं अपना कैरियर और अपनी आवाज को देना चाहते हैं एक नई पहचान? क्या आप भी अखबार की दुनिया में बनाना चाहते हैं अपना नाम और अपने शब्दों से लाना चाहते हैं समाज में बदलाव? अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन आपका स्वागत करता है। MCU यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। मीडिया कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम सेशन 2025-26 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। BA इन मास कम्युनिकेशन, BSc इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, MA इन जर्नलिज्म, MA इन मास कम्युनिकेशन एंड MSc इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mcu.ac.in एडमिशन और कांटेक्ट करें 7662299250 पर।